स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाफ ए गिफ्ट का क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों, बिना देर किए हुए अब हम क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी। इस कहानी के नरेटर कौन है? किस कहानी के बच्चों? हाफ ए गिफ्ट के। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज जो। इस स्टोरी का जो नरेटर है वो जो है द यंगर ब्रदर ऑफ निक, जो निक का छोटा भाई है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ ओल्ड वाज द नरेटर एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट ही रिलेट्स। हाउ ओल्ड वॉज हिज ब्रदर। जिस समय की ये कहानी है उस समय जो नरेटर है इस कहानी का, उसका एज क्या था और उसके भाई का एज क्या था। ही वॉज 10 years old एंड हिज ब्रदर वॉज 14 years old। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट जॉब डिड द नरेटर्स फादर डू। नरेटर के पिताजी कौन सा काम करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ही वर्कड एज ए क्लर्क इन ए स्मॉल फैक्ट्री। एक छोटे से फैक्ट्री में क्लर्क का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फिल्ड द टू ब्रदर्स विथ एक्साइटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा द थॉट ऑफ गिविंग दियर मदर अ गिफ्ट। अपनी माँ को एक गिफ्ट देने का जो उनके मन में विचार आया था, सोच आया था ऑन मदर्स डे फिल्ड देम विथ एक्साइटमेंट, है ना, उसने उनको उत्तेजना से भर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द नरेटर से अबाउट हिज फादर। नरेटर अपने पिताजी के बारे में क्या कहता है? ही सेज हिज फादर वाज पुअर। वो कहता है कि उसके जो पिताजी थे वो गरीब थे, बट वाज काइंड एंड लविंग, लेकिन बहुत दयालु और प्यारे थे। ही नेवर फॉरगॉट टू ब्रिंग देम बर्थडे एंड क्रिसमस गिफ्ट। वो कभी भी उनके लिए बर्थडे और क्रिसमस का गिफ्ट लाना नहीं भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ही से अबाउट हिज मदर। उसने अपनी माँ के बारे में वो क्या कहता है? ही सेज हिज मदर हैड टू वर्क अर्ली। वो कहता है, नरेटर कहता है कि उसकी माँ को दिन भर काम करना पड़ता था। सी हैड टू डू ऑल द कुकिंग। उसे हर काम करना पड़ता था घर का, कुकिंग, स्क्रबिंग, वॉशिंग, बट सी नेवर कंप्लेन। लेकिन वो कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी, केवल अपने काम को करती थी। सी डिड ऑल हर वर्क साइलेंटली। वो चुपचाप अपने सारे काम को करती थी। सी डिड नॉट लव मच। वो ज़्यादा हंसती नहीं थी। एंड वाज नेवर एंग्री। और कभी किसी से नाराज़ भी नहीं होती थी। एंड व्हेन सी स्माइल सी लुक्ड वेरी स्वीट। लेकिन जब कभी वो मुस्कुराती थी तो बड़ी स्वीट दिखाई देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जो कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है कि वाई हैड सच ए थिंग एज ए मदर्स डे गिफ्ट नेवर कम टू द नरेटर्स माइंड। नरेटर के मन में मदर्स डे के दिन देने वाले गिफ्ट का आइडिया उसके मन में पहले कभी क्यों नहीं आया? ही नेवर हैड ए पॉकेट मनी टू थिंक ऑफ सच थिंग्स। क्योंकि कभी उसके पास इतना पॉकेट मनी था ही नहीं कि वो इन चीज़ों के बारे में सोचे। हाउ डिड द टू ब्रदर्स गेट मनी फॉर दियर गिफ्ट। दोनों भाइयों ने अपनी माँ को देने के लिए गिफ्ट के पैसे कैसे जुटाए? ये तो आपको पता है कि दोनों भाइयों ने ए स्मॉल फर्नीचर शॉप हैड ओपन नियर द स्ट्रीट वेयर द टू ब्रदर्स लिव। जहाँ दोनों भाई रहते थे वहाँ पे एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान थी। डिलीवरीज वर मेड टू द कस्टमर्स होम बाई मीन ऑफ एन ओल्ड पोस्ट कार्ड। और जो डिलीवरी होती थी सामान की वो एक पुराने पोस्ट कार्ड में रख करके कस्टमर के घर तक पहुँचाया जाता था। द टू ब्रदर्स वर्कड सम इवनिंग ऑन दिस पोस्ट कार्ड। दोनों भाई कुछ शाम को वहाँ पे काम करने के लिए जाते थे, सामान का डिलीवरी करते थे। दे गॉट 10 cents फॉर ईच राउंड। प्रत्येक राउंड के लिए उनको 10 cent मिलता था। समटाइम्स दे गॉट ए टिप ऑल्सो। और कभी कभी उनको एक टिप भी मिल जाता था। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, इन सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तब हम आते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों वो है ट्रू फॉल्स। ओके, look at the following statement, write T for true and A for false and DK don't know if you can't tell
फ्रॉम द टेक्स्ट। यदि आप टेक्स्ट से बता नहीं सकते हैं तो आपको क्या लिखना है, डोंट नो, DK। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फॉल्स है, सेकंड जो है वो ट्रू है, थर्ड हमारा डोंट नो, फिर फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, डोंट नो, ट्रू, डोंट नो। तो ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बच्चों आप आसानी से कर लेंगे। आफ्टर डेट जो हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ड पावर में, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक वर्ड्स दैट मीन समथिंग, जिसका मतलब कुछ होता है। तो यहाँ पे कुछ जंबल वर्ड दिए गए हैं, उसको रीअरेंज करना है। तो फर्स्ट वर्ड हमारा बनेगा बच्चों टिप, फर्स्ट वर्ड जो हमारा बनेगा वो बनेगा टिप, सेकंड गिफ्ट, थर्ड प्राइज, फोर्थ बोनस, फिफ्थ प्रेजेंट, सिक्स्थ डोनेशन। आफ्टर दैट चिल्ड्रेन वी कम इन ग्रामर यूज। अब हम लोग आते हैं ग्रामर यूज में। ग्रामर यूज में एक जो कलम हमको दिया गया उसको कंप्लीट द क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को कंप्लीट, इस कलम में बच्चों कुछ क्वेश्चन दिया गया है और इन सारे क्वेश्चंस को हमें करना है कंप्लीट। देन द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, you have to write your name Nisha dash a student, are you a student, yes, where do you live। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम करेंगे, व्हाट इज़ योर नेम, आर यू ए स्टूडेंट, वेयर डू यू लिव, हैव यू एनी ब्रदर, हाउ ओल्ड इज ही, वो कितने वर्ष का है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बॉक्स है, नेक्स्ट बॉक्स में जो क्वेश्चन आपको इरेज करना है, जो क्वेश्चन आपको लिखना है आई एम 22, तब क्वेश्चन आप क्या बनाएंगे इससे, हाउ ओल्ड आर यू। पहला क्वेश्चन होगा हाउ ओल्ड आर यू, दूसरा होगा वेयर डू यू वर्क, थर्ड क्वेश्चन हो हमारा डू यू लाइक योर जॉब, डू यू हैव ए कार, डू यू गो टू वर्क बाई कार। तो बच्चों आप बुक में देख कर के आसानी से इन सारे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है लिसन प्लीज से, लिसन प्लीज से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिसन केयरफुली एंड कंप्लीट द गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट अमित। अमित के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उससे कंप्लीट कीजिए। टेक्स्ट फॉर द टीचर ऑन द पेज नंबर 165। ओके, देन आप कैसे इसको कंप्लीट करें, दैट्स बिकॉज, तो दैट्स बिकॉज ही हैज़ लिव्ड इन इंग्लैंड, यहाँ पे भरेंगे दैट्स बिकॉज ही हैज़ लिव्ड इन इंग्लैंड। दूसरा में भरेंगे ही इज़ एन इंडियन। तीसरा में हम कंप्लीट करेंगे इसको, ही हैज़ रीड ए लॉट ऑफ बुक्स। फोर्थ होगा हिज फैमिली हैज़ ए गुड बिजनेस। फिफ्थ होगा ही इज़ ए गुड एक्टर। और सिक्स्थ होगा ही हैज़ नो प्रॉब्लम। तो बच्चों इस तरीके से हमने यहाँ तक के स्टोरी को कंप्लीट कर लिया। बाकी स्टोरी को भी यदि आप करना चाहें SPQL से इसे कर सकते हैं, है ना, कोई आपको दिक्कत इसमें नहीं होगा करने में। ओके बच्चों, तो फिर दोबारा हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।